नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टैलेंट क्रिकेट एकेडमी। आज का हमारा मेन टॉपिक है नेट प्रैक्टिस को मैच प्रैक्टिस कैसे बनाएं। करियर के उफान पर जब आप अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाने की ओर अग्रसर रहते हैं ना, तो नेट प्रैक्टिस को मैच प्रैक्टिस बनाने पर आपको मैच की एबिलिटी मिलने लगती है। अब सवाल आता है कि जब आप मैच खेलने जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिकेट में आपको असफलताओं का सामना करना पड़ता है, आप नर्वस होते हैं, निराश होकर के आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंजने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको धैर्य रखना चाहिए। हम आपको बता दें कि जब आप मैच नहीं खेल रहे होते हैं ना, तो उस दौरान आपके मन में एक कौतूहल का विषय बन जाता है कि आप जल्दी से जल्दी कितने मैचेस खेलें, कौन से मैच में आप रन करें, कितना अधिक से अधिक रन करें। तो आपको पता नहीं कि आपके इर्द गिर्द ही एक ऐसा सिनारियो सेट हो जाता है ना, जहाँ पर मैच हर दिन आप खेल सकते हैं। लेकिन आप सोचिए जरा, सोच कर खेलिए तो ना खेल पाएंगे। छोटी सी उम्र में एक बच्चा अ, दीवार के ठीक किनारे पर खड़ा हो जाता है और वहां से बॉल को दीवार पर मारता है और बार बार कैच पकड़ता है और वो देखता है और काउंट करता है कि वो कितनी कैचेस पकड़ रहा है। ठीक उसी तरीके से जब आप क्रिकेट के मैदान पर अपनी नेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं ना, तो चाहे वो नॉकिंग कर रहे हों, चाहे वो ड्रॉप बॉल खेल रहे हों, या फिर किसी भी प्रकार एक तरह से स्पेशलाइजेशन वाला शॉट्स खेल रहे हैं, आपको उसी दौरान टोटल मैच की प्रैक्टिस मिलती है। कैसे मिलती है? आपके एजम्पशन पे। किसी भी चीज़ को करिए ना, तो एज्यूम पहले करिए, मैथमेटिक्स का यूज़ करिए। मतलब मान लीजिए कि, इट मीन्स मान लीजिए कि जब आप बल्लेबाजी करने जा रहे हैं, मान लीजिए कि नॉकिंग कर रहे हैं आप, नॉकिंग के दौरान आप कोई भी शॉट्स खेल रहे हैं और आपने एज्यूम किया कि सामने पर्टिकुलर जगह पर प्लेयर खड़ा है और आपने जो ड्राइव मारी वो उस प्लेयर के इर्द गिर्द मारी। शॉट्स में पावर थी, शॉट्स इस तरीके का था कि आपने एज्यूम किया कि ये फील्डर कतई नहीं रोक पाएगा, तो निश्चित रूप से आपको रन्स मिलेंगे ना। अगर आपने एज्यूम किया कि उसके ठीक पीछे काफ़ी दूरी पर खिलाड़ी खड़ा होगा, तो कितने रन बन सकते हैं। ये एजम्पन्स आपको, अगर आप 50 गेंदें खेलते हैं तो उस दौरान 50 गेंदों पर बनाए गए रन के रूप में कन्वर्ट होगा और आप उसे अगर अपनी इनिंग में रिकॉर्ड में एंट्री कर देते हैं ना, तो आपको प्रतिदिन मैच दिखाई देगा। यानी प्रतिदिन आपने इनिंग पर कितने रन बनाए हैं ये आपको पता चलने लगेगा। एक बार नेट प्रैक्टिस के दौरान, सपोज कीजिए आपकी एक ओपन नेट प्रैक्टिस हो रही है या फिर इंडोर नेट प्रैक्टिस हो रही है नेट के दौरान, वहां पर आप बल्लेबाज बॉलर्स को खेल रहे हैं। बहुत सारे सरकमस्टांसेस ऐसे होते हैं ना, जो बिल्कुल अलग होते हैं। मैच में नई बॉल के साथ आप सामना करते हैं, अगर ओपनर हैं तो। अगर आप मिडिल ऑर्डर पर गए हैं और 3-4 विकेट गिर गया है, तो अलग अलग सिचुएशंस हैंडल करनी होती हैं। लेकिन सवाल वही आता है कि जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं, क्रीज पर खड़े होते हैं, तो वहाँ पर जितनी गेंदें आप खेलते हैं ना, उन गेंदों पर आपने क्या कुछ किया। अगर आपने सुरक्षात्मक अंदाज में खेला है, अगर आपने फ्लिक किया है, स्वीप मारा है, कितने शॉट्स मारे हैं, ये सब कुछ डिसाइड करता है कि आप कैसा खेल रहे हैं और क्या वास्तव में आपकी इनिंग चल रही है। अगर आपने 50 गेंदों की इनिंग अगर नेट पर करी है, तो क्या वो 50 गेंदें आपकी आपको रन्स कितने दे रही हैं, ये बात तो आपको पता चल जाएगी ना। आप उसे मैच में ऐड ऑन करिए, समझ लीजिए कि आपने मैच खेला है, और यही नेट प्रैक्टिस आपको मैच प्रैक्टिस के रूप में दिखने लगेगी और यही मैच प्रैक्टिस आपको आपका बेहतरीन नेट प्रैक्टिस बना देगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचाने जा रही हैं क्रिकेट करियर में। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ें बताने जा रहे हैं, जिसको आप समझिएगा। नेट में बल्लेबाजी समाप्त होने के बाद आंकड़ों पर ध्यान दें। पहला नंबर, आपने कितनी बॉल बैट से खेली और कितनी डॉट बॉल आपने खेली, ये जरूर ध्यान दें आप। और इसके बाद आता है दूसरा, नेट प्रैक्टिस के बाद आपने कुल कितने रन बनाए। यानी आप, जब आप एज्यूम करके खेल रहे थे तो उस दौरान बल्लेबाजी के साथ आपने कितने रन बनाए बैट से, ये आपको पता चल जाएगा। तीसरा है, नेट प्रैक्टिस के दौरान आप कितनी बार आउट हुए। जब आप नेट प्रैक्टिस कर रहे थे तो शॉट्स खेलने के दौरान आपने कई बार ऐसा भी किया होगा कि आप आउट हुए होंगे। हालांकि अगर आप नहीं आउट होते हैं आप नेट प्रैक्टिस के दौरान, तो ये आपके लिए, आपकी सेहत के लिए, आपकी बल्लेबाजी के लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा है। बट अगर आप आउट होते हैं तो कितनी बार आउट हुए, ये आपके दिमाग में मेंशन होना चाहिए और बाद में इसको इन राइटिंग कीजिए। और चौथा है, जब पहली बार आप आउट हुए तो कितने रन बनाए। यानी आप जितनी बार भी आउट हुए हैं
उसमें कितने कितने रन की पारी खेले हैं आप, यानी जितनी बार आप आउट हुए और जितनी रन बनाए आपने ना, वो सारे आपके एक तरह से मैचेस हो गए। ये आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपने एक दिन में नेट के दौरान मान लीजिए कि आप 5 बार आउट हुए, तो हर बार जब आउट हुए हैं तो उस दौरान कुल कितने रन बना चुके थे। पहली बार आउट होने के दौरान कितने रन बनाए, दूसरी बार आउट होने के दौरान कितने रन बनाए। टोटल रन से यहाँ मतलब नहीं रह जाएगा, बल्कि यहाँ मतलब होगा कि आपने हर बार आउट होने से पहले कुल कितने रन बनाए हैं। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है, क्योंकि ये जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि आपकी स्टेमिना कितनी है, कितनी देर तक आप अपनी क्रीज पर अपना समय बिता सकते हैं और कितना अच्छे ढंग से गेंदबाजों को आप फेस कर रहे हैं। क्या कुछ आपके शॉट्स में है, किस तरीके का कन्वर्जन है और कितने रन्स आप बना पा रहे हैं। ये बात आपको बार-बार ये बताएगी कि आपकी एबिलिटी क्या है बल्लेबाजी की। क्या आप मैच के दौरान जब आप बल्लेबाजी करने जाएँगे तो ये टेम्परामेंट लेके जाएँगे? और अगर आप आउट हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात है आपके करियर में ये क्लियर हो जाएगा कि आप जो आउट हो रहे हैं वो कितने प्रकार से आउट हो रहे हैं। कभी आप हो सकता है एलबीडब्ल्यू आउट हो, कभी आप हो सकता है कैच आउट हो, कभी आप रन आउट तो इसमें होने की संभावना ही नहीं है, स्टंप आउट हो सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको बहुत सारे आउट होने के प्रकार ये बता देंगे कि आप किस तरीके की बल्लेबाजी के दौरान स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हैं। क्या कुछ आपकी वीकनेस है, क्या कुछ आपकी स्ट्रेंथ है। अगर आप आउट होते हैं तो ऐसा होगा। नेट प्रैक्टिस में आउट होने का कारण आपको पता चलेगा और ये भी बता देगा कि आप नेट प्रैक्टिस को कितना सीरियसली ले रहे हैं। क्या आप नेट प्रैक्टिस को मैच प्रैक्टिस के रूप में कन्वर्ट कर पा रहे हैं या नहीं? अगर आप ज़्यादा बार आउट हो रहे हैं तो निश्चित रूप से आप नेट प्रैक्टिस को मैच प्रैक्टिस के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि मैच प्रैक्टिस के दौरान जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपके दिमाग में बार-बार ये बात चल रही होती है कि आपको अपना अहम विकेट नहीं खोना है। आपको लंबी इनिंग खेलनी है और उस लंबी इनिंग को खेलने के लिए आप काफ़ी बार डॉट बॉल का सहारा लेते हैं। काफ़ी बॉल आप ऐसी भी खेलते हैं जिस पे रन्स बनाने की इच्छा ज़रूर होती है, लेकिन आपको लगता है कि इसमें विकेट हमारा जा सकता है। तो इसलिए ये सारी कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसको लेकर के आपको यही बात ध्यान में रखना है कि कितनी बार आप आउट हुए हैं। और अंत में जब आपके पास पूरा आंकड़ा आपके साथ होना, तो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए जिस शख्स से आपको बातचीत करनी है, जिस शख्स से आपको डिस्कशन करना है, वो कौन है? वो आपके कोच हैं। आप नेट प्रैक्टिस कहाँ कर रहे हैं? अपनी क्रिकेट अकेडमी में कर रहे हैं और वहाँ पर अपने कोच के साथ जब आप पूरे आंकड़े के साथ जाएँगे ना, तो इम्प्रूवमेंट 100% पक्का है। इस बात का आप ख़्याल रखिए कि अगर आपने अपने कोच के साथ ये सारे आंकड़े लेकर के खुद का ये महसूस कर लिया है कि आपको इसी बारे में जानकारी करनी है कि कैसे मेरे रन्स बने, कितनी बार हम आउट हुए और कितनी बार आउट होने की पोजीशंस क्या रही, कितना स्ट्रगल करना पड़ा मुझे, किस बॉलर के साथ हमको प्रॉब्लम्स हो रही है। तो निश्चित रूप से कोच आपको एक डायरेक्शन देंगे कि क्या कुछ आप ऐसा करें कि फला-फला बॉलर्स पर आप ऐसे खेलें, या फिर आप रन्स अगर नहीं बना पा रहे हैं तो आप अपनी इनिंग को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे लंबी इनिंग खेलने के लिए पेशेंस रखें, या फिर शॉट्स अगर आपके साथ नहीं आ रहे हैं, आप डॉट बॉल्स ज़्यादा खेल रहे हैं, तो क्या कुछ करें कि जिसकी वजह से आपको रन्स मिलने लगें। सॉफ्ट हैंड या फिर हार्ड हिटिंग एबिलिटी, या फिर आपके अंदर क्लास जिसको लेकर के भी प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका फुटवर्क है, बैक फुट और फ्रंट फुट पर खेलने का तरीका है, हेड के नीचे बॉल अगर आप नहीं खेल पा रहे हैं तो उसकी वजह भी हो सकती है। फिर जो मूवमेंट है आपका, इनिशियल मूवमेंट से लेकर के बैक एंड क्रॉस, ये सारा कुछ आपको क्लियर कर सकता है कि आप अपने आंकड़े के साथ कैसे अपने कोच के साथ एक इम्प्रूवमेंट डिस्कशन को बेहतर बनाने के लिए साथ में ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये था नेट प्रैक्टिस को लेकर के मैच प्रैक्टिस के रूप में कन्वर्ट करना। अगर आप एक बल्लेबाज हैं तो आपको अपनी नेट प्रैक्टिस को कितना अहम बनाना चाहिए, ये हमारे इस वीडियो में आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जिन्हें अपना करियर